केंद्रीय कर्मचारियों की सच में लॉटरी लगने वाली है? क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के खाते में एक साथ 5 लाख से लेकर 14 लाख रुपए तक का बम्पर एरियर मिलने वाला है? दिल्ली के गलियारों और सरकारी दफ्तरों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, 8th पे कमीशन और लाखों रुपए का ये एरियर। लेकिन इस दावे के पीछे की असली सच्चाई क्या है और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक ऐसी ही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 8वां वेतन आयोग आखिर कब आएगा? सैलरी कितनी बढ़ेगी? फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? एरियर मिलेगा और अगर मिला तो कितना मिलेगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी कर रहे हैं, क्योंकि 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति, खर्च करने की क्षमता और भविष्य की वित्तीय योजना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आसान भाषा में आज के इस एक्सप्लेनर में हम विस्तार से समझेंगे कि 8वां वेतन आयोग है क्या, फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है, कर्मचारियों की सैलरी में इसका क्या असर पड़ता है, एरियर का गणित कैसे काम करता है, 8वें वेतन आयोग में देरी क्यों हो रही है, सरकारी संगठनों की क्या मांग है और आखिर कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले जानते हैं, चूंकि इस आयोग के गठन और इसकी फाइनल सिफारिशें सरकार के सामने आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए कर्मचारियों के बीच इस देरी की वजह से मिलने वाले एरियर को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अगर सिफारिशें कुछ महीनों की देरी से लागू होती हैं तो कर्मचारियों को उनके लेवल और बेसिक सैलरी के हिसाब से 5 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक का मोटा एरियर एक साथ मिल सकता है। चलिए अब इसके साथ आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग क्या है। भारत में केंद्र सरकार समय समय पर एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसका काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। आजादी के बाद अब तक 7 वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं। सबसे हालिया यानी कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था और न्यूनतम वेतन जो है वो 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फिटमेंट। तो आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? अब आते हैं सबसे चर्चित शब्द पर, फिटमेंट फैक्टर पर। सरल भाषा में कहें तो फिटमेंट फैक्टर वो गुणक यानी कि मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यानी आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है और नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी के आधार पर न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए हुआ था। यानी कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार यही फिटमेंट फैक्टर होता है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? यही वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरा भविष्य जो है इस पे कमीशन का इस फिटमेंट फैक्टर पर ही डिपेंड करता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 या उससे अधिक किया जाए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 26,000 से 30,000 रुपए के बीच कहीं पहुंच सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक संख्या की घोषणा नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर सरकार की वित्तीय स्थिति, महंगाई दर और राजकोषीय दबाव को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। एरियर क्या होता है? अब बात करते हैं एरियर की। जब किसी वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी तिथि से बाद में लागू होती हैं तो उस अवधि का बकाया, सपोज कि जनवरी से लागू करना था लेकिन सारा काम पूरा करते करते जून, जुलाई, अगस्त हो जाता है, सपोज अगस्त हो जाता है, तो जो 8 महीने का जो डिले होगा उस दौरान जो पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये लागू तो उसको जनवरी से होना था और ये डिले की वजह से ये अगस्त में चला गया, तो ये जो 8 महीने का डिले होगा तो आपकी सैलरी जो बेसिक पहले से थी और जो बढ़ी हुई सैलरी का जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसको जोड़कर एरियर दे दिया जाएगा। इसे ही एरियर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी आयोग को जनवरी 2026 से लागू माना जाए लेकिन उसकी सिफारिशें 2027 में लागू हो तो जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक उसका जो अंतर होगा कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिलेगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। यही वजह है कि कर्मचारी सिर्फ नई सैलरी का नहीं बल्कि एरियर का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई मामलों में यह राशि लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। तो कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं? कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है। घर का किराया बढ़ा है, शिक्षा का खर्च बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है, महंगी हुई हैं। दैनिक जरूरतों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, चाहे आप तेल से लेकर साबुन तक, चाहे आप
किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए जो आपको घर में दिखाई पड़े, सबकी कीमत बढ़ चुकी है, सब कुछ महंगा हुआ है। ऐसे में उनका कहना है कि वेतन संरचना में बड़ा संशोधन जरूरी है। कई कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पेंशन में समान अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी। तो 8वें वेतन आयोग में आखिर देरी क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम कितना भी समझ लें, जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो 8वां वेतन आयोग अब तक लागू हो जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की चर्चा अभी तक सिर्फ चर्चा ही क्यों है? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है सरकार का वित्तीय बोझ। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स हैं। वेतन और पेंशन में बड़ा संशोधन सरकारी खजाने पर भारी दबाव डालता है। दूसरा कारण आर्थिक प्राथमिकताएं। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याणकारी योजनाओं पर भी बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है। तीसरा कारण है आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट तैयार होने में लगने वाला लंबा समय। एक बार आयोग गठित होने के बाद उसे विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेने होते हैं। फिर विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है। इसके बाद सरकार उस पर फैसला लेती है, यानी पूरी प्रक्रिया कई साल तक चलती है। सरकार के सामने चुनौती क्या है? सरकार एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश करती है। एक तरफ कर्मचारियों की अपेक्षाएं हैं, दूसरी तरफ सरकारी खर्च का दबाव है। अगर वेतन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की जाती है तो सरकारी व्यय बढ़ जाएगा। अगर बढ़ोतरी सीमित रखी जाती है तो कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि हर वेतन आयोग सरकार के लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण होता है। 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वेतन आयोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का मामला है, लेकिन इसका असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब लाखों कर्मचारियों की आय बढ़ती है तो उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ती है, रियल एस्टेट बढ़ता है, ऑटोमोबाइल बढ़ता है, उपभोक्ता वस्तुएं बढ़ती हैं, बैंकिंग और निवेश का क्षेत्र इसमें भी विस्तार होता है। इन सभी क्षेत्रों में मांग बढ़ जाती है, यानी वेतन आयोग का प्रभाव बाजार और अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जाता है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य से जुड़ा आर्थिक मुद्दा है। फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, एरियर तय करेगा कि कर्मचारियों को पिछली अवधि का कितना लाभ मिलेगा, और सरकार का अंतिम फैसला ये तय करेगा कि कर्मचारियों की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी है। हर किसी को इंतजार है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक तस्वीर कब साफ होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा और आखिर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स इसी सवाल का जवाब तलाशते रहेंगे, क्या 8वां वेतन आयोग उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। अब फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबकी नजर इस बात पर टिकी है, सरकार आयोग के गठन, फिटमेंट फैक्टर और वेतन संशोधन को लेकर क्या फैसला लेगी, कब फैसला लेगी, कितना फायदा पहुंचाएगी। अगर कर्मचारियों की मांगों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो लाखों परिवारों की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं एरियर का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की अपेक्षाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच किस तरह का संतुलन बना पाती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी उम्मीदें क्या है सरकार से, हमें जरूर कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर भी वीडियो बनाएं ताकि आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंच पाए। और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Download the One India app now.